Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. बच्चों, today I am going to solve your 10th class English worksheet number 71 dated on 29th of December 2020. बच्चों, आज की इस वर्कशीट में मैं आप लोगों को चैप्टर 11 द प्रपोजल और ये प्ले राइट है एंटन चिविकोव के द्वारा उसको समझाऊंगी जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व कराऊंगी। चलिए, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। बच्चों, ये आपका प्ले है और ये आपका लास्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का। तो आप स्कूल में भी जब इसको पढ़ेंगे, अगर आपके स्कूल खुले तो वो आपको एज ए प्ले पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आने वाले कैरेक्टर्स हैं, देख लेते हैं। 3 कैरेक्टर्स बच्चों इसमें मेन हैं। सबसे पहले है हमारा इवान लोमोव, यहाँ पर आपका आ जाएगा लोमोव। सेकंड कैरेक्टर है हमारा नतालिया, NATALYA, नतालिया। एक लड़की है जिससे लोमोव मैरी करना चाहता है, शादी करना चाहता है। और नतालिया किसकी बेटी है? नतालिया बेटी है चुबुकोव की। इसकी स्पेलिंग बच्चों देख लेना, CHUBUKOV, चुबुकोव। तो ये एक रिच है, दोनों ही रिच हैं। शादी करना चाहता है। तो बच्चों, आपको ये एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है एज अ प्ले दिया गया है, एज ए प्ले आपको स्कूल में भी इसको प्ले के रूप में इसको आपको परफॉर्म करना है। तो देखिए, मैं आपको इसकी एक बार समरी समझा देती हूँ कि क्या इसकी मेन समरी है, तभी आपको समझ में आएगा। पहले इस बार इसको पढ़ लेते हैं। नटालिया अर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days एंड you can go and put on 15 dress jacket, but I tell you they are yours. Ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there. बच्चों, क्या होता है कि जो इवान लोमोव होता है वो नतालिया के घर आता है, चुबुकोव के पास। एक्चुअली में वो नतालिया से मैरी करना चाहता है, नतालिया से शादी करना चाहता है, इसलिए प्रपोजल लेकर आता है। लेकिन चुबुकोव को लगता है कि शायद ये एक ट्रेड्समैन है और कुछ पैसे वैसे मांगने के लिए आया है। तो बैठता है, बातचीत करता है और फिर इनके बीच में थोड़ी बातचीत होती है। तभी वहाँ पर नतालिया आ जाती है। नतालिया भी सोचती है कि नतालिया और ये इवान ना दोनों पड़ोसी भी होते हैं, कई सालों से इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती है। तो नतालिया भी सोचती है कि एक ट्रेड्समैन है, अपने व्यापार के सिलसिले से यहाँ पर आया होगा। नतालिया को और चुबुकोव को दोनों को किसी को भी रियलाइज़ नहीं होता कि ये यहाँ पर मैरिज के प्रपोज लेकर आया है। और एक बार बहुत साल पहले इवान लोमोव के जो फादर थे, उन्होंने अपने लैंड मिडोज़, है ना, अपने मिडोज़ मतलब लैंड है यहाँ पर, तो अपनी लैंड एक बार इन्होंने नतालिया के फादर चुबुकोव को दे दी थी यूज़ करने के लिए। सकता है ये अपनी मिडोज वापस लेने के लिए आया है। तो इसी बात पर नतालिया के बीच में और इवान लोमोव के बीच में, दोनों के बीच में बहस हो जाती है लैंड को लेकर। ठीक है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देन माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। तो ये कहती है नतालिया कि वो मिडोज मेरे हैं, हमारे हैं। और मतलब इवान लोमोव कहता है कि नहीं, वो तो पहले से ही हमारे थे, है ना, हमने तुम्हें ऐसे ही फ्री में यूज़ करने के लिए दे दिए हैं। योर बिहेवियर इवान इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर, ए फ्रेंड। लास्ट ईयर वी लैंड यू आर थ्रेसिंग मशीन, ऑल्थो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ our own threshing till November. But you behave to us as if they were gypsies. Give me my own land indeed. No, really, that's not at all neighboring. In my opinion, it is 11 impudent if you want to know. तो नतालिया कहती है कि नहीं, वे हमारे हैं। इवान कहता है कि वो तो वास्तव में हमारे ही हैं, शुरू से हमारे ही थे। तो नतालिया कहती है कि हमने तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी समझा था, एक फ्रेंड समझा था, अपनी थ्रेसिंग मशीन तुम्हें दी थी, लेकिन तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुम्हारा बिहेव तो बड़ा स्ट्रेंज है।
तो इस तरह से दोनों के बीच में, लोमोव और नताल्या के बीच में गलतफहमी के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग में बहस छिड़ जाती है और फिर दोनों वहाँ से क्या हो जाते हैं, उनके बीच में जो बहस होती है ना वो एक झगड़े का कारण बन जाती है, झगड़े का रूप ले लेती है और फिर दोनों अपने अपने घर वापस हो जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये लोमोव यहाँ पर विडोज के लिए नहीं, मैरिज के लिए आया था। तो दोनों को बड़ा की बात पर लड़े हैं। तो इस तरह से दोनों को बाद में रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है और दोनों फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो बच्चों इस तरह की आपका यह प्ले रहेगा। चलिए फिर इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं। हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नताल्या क्लेम टू द लैंड? क्वाइट हैप्पी, एजिटेटेड, प्लीज्ड विद द क्लेम और स्केयर्ड। तो बच्चों आपका इसका आंसर रहेगा एजिटेटेड, मीन्स उत्तेजित होना, क्योंकि जब उनमें लैंड को लेकर, विडोज को लेकर झगड़ा हो गया था तो वो हैप्पी भी नहीं हुआ था, प्लीज भी नहीं हुआ था, खुश नहीं हुआ था, डर भी नहीं गया था, बल्कि वो तो उत्तेजित हो गया था। दोनों अपने अपना राइट मांगने लगे थे कि ये हमारे विडोज हैं, नहीं वो हमारे विडोज हैं। तो इस तरह से बच्चों इसका ऑप्शन आपका बी रहेगा सही। Choose the options that list the set of statements that are not true according to the given extract। तो इसमें बच्चों एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है, आपको वो हटकर बतानी है। देखिए, द टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर ए पीस ऑफ लैंड, बिल्कुल सही है। लोमोव और नताल्या के बीच में आर्ग्यू होने लगता है जमीन के टुकड़े को लेकर, मिडोज को लेकर, है ना, तो ये तो सही है। और नताल्या रेस्पॉन्स पोलाइटली टू लोमोव, नहीं, पोलाइटली तो रेस्पॉन्स किया ही नहीं था उसने, तो वो आर्ग्यू करने लगी थी, तो गलत रहेगा ये। इवान लोमोव एग्रीज दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग्स टू नताल्या फैमिली। लोमोव ने सहमत हो गया था कि नताल्या की फैमिली को दे दिए जाए मिडोज, नहीं, वो सहमत नहीं हुआ था, उसने तो कहा था कि दे आर माइन, वो मेरे हैं। द टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग, यस, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के नेबर थे, एक दूसरे के पड़ोसी, फ्रेंड थे वो। लास्ट ईयर द चबुकोव फैमिली लैंड देयर थ्रेसिंग मशीन्स टू लोमोव, ये भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसका सेकंड और थर्ड फ्रेज डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स नॉट कोरस्पॉन्ड टू, मतलब जो हमारे सिद्धांतों के विपरीत है वो आपको बताना है। देखिए, जो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करता, हमारे सिद्धांतों के विपरीत एक्ट करता है। एक्टिंग इन जस्ट मैनर, ये तो सही है। डूइंग व्हाट इज राइट, वही करना जो सही है, ये भी ठीक है। अगेंस्ट द रूल के खिलाफ चलना, ये बच्चों गलत है, तो इसका आंसर सी रहेगा। एक्टिंग इन इथिकल मैनर में एक्टिंग करना, ये भी बिल्कुल प्रिंसिपलों के सिद्धांतों के साइड में जाता है, लेकिन सिद्धांतों के खिलाफ जाएगा, अगेंस्ट द रूल। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेक्स चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड्स द पर्पस ऑफ लोमोव विजिट। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नताल्या और चुबुकोव दोनों को ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि लोमोव यहाँ पर क्यों आया है, लोमोव की विजिट क्यों हुई है। चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड्स दैट लोमोव हैज़ कम टू बोरो मनी, उसको लगा था कि वो पैसे मांगने के लिए आया है। ही डज नॉट रिवील हिज पर्पस ऑफ कमिंग डायरेक्टली, उसने अपना पर्पस नहीं दिखाया कि सीधा कि वो तो यहाँ पर ही हैज़ कम टू ट्रबल हिम विद रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, कि वो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करने के लिए, एक हेल्प लेने के लिए आया था, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इवान लोमोव क्लियरली फील सम प्रेशर्स टू मैरी सून, व्हाट आर द रीजंस दैट ही मेंशन। ये आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है बच्चों। इसका आंसर रहेगा, लोमोव वांटेड टू गेट मैरिड एज ही वॉज रियल ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड का वो हो चुका था, इसलिए वो शादी करना चाहता था। मोर ओवर ही वॉज सफरिंग ड्यू टू ए वीक हार्ट एंड स्लिप सिकनेस एंड वांटेड कंपनी ऑफ समवन टू लुक आफ्टर दैम। और उसके बावजूद वो बीमार रहने लगा था, उसका हार्ट लोट, और उसके बावजूद है ना, उसको नताल्या की फैमिली को वो बहुत टाइम से जानता था और उसको पसंद भी करता था, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इमेजिन दैट नताल्या एंड इवान लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्ग्यूमेंट, व्हाट हैपेंड बिटवीन देम।
दोनों रिग्रेट का मतलब पश्चाताप करते हैं जो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है ना। एंड दे डिसाइडेड टू अपोलाइज, और फिर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगने का निश्चय करते हैं। अपोलाइज मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं। राइट फ्रेंडली डायलॉग्स बिटवीन दैम, तो अब बताइए आप उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, दोनों को रिग्रेट हो रहा है, दोनों माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो हमें डायलॉग राइटिंग में इसका आंसर लिखना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम नताले से स्टार्ट करेंगे। आई एम रियली सॉरी, देयर वॉज ए ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग। लोमोव कहेगा इट्स ओके डियर, दिस वॉज फॉर बोथ साइड, यह दोनों की तरफ से ही था। तो नताले कहती है आई एम फीलिंग एम्बेरसिंग नाउ, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आई वॉज थिंकिंग दैट यू केम हियर फॉर योर मिडोज, मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ पर अपने मिडोज के लिए आए हो। लोमोव कहता है नॉट एट ऑल, नहीं। आई एम हियर फॉर यू, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। आई वॉन्टेड टू प्रपोज यू फॉर मैरिज, मैं चाहता था तुम्हें प्रपोज करना मैरिज के लिए, बट यू अंडरस्टूड इट रॉन्ग, लेकिन तुमने इसे गलत समझा। तो नतालिया क्या कहती है आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट, मुझे इसके लिए बहुत ही सॉरी फील हो रहा है। रियली वुड यू लाइक टू मैरी मी, वास्तव में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, पूछ रही है। तो लोमोव कह रहा है या आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम टू प्रपोज यू बट आई कुड नॉट फाइंड द राइट टाइम, मैं बहुत ही लंबे समय से सोच रहा था ऐसा कि मैं तुमसे प्रपोज करूं तुमको शादी के लिए, लेकिन मुझे सही समय का इंतजार था, सही समय नहीं मिल पा रहा था। तो नतालिया बोलती है ओके आई टू गॉट लेट अ बिट टू गिव यू द राइट मोमेंट डियर, ओके मैंने भी तुम्हें देरी कर दी तुम्हें सही टाइम देने में। नतालिया दोनों आपस में बातें आगे करते रहते हैं, आगे उनकी बात कंटिन्यू रहती है। तो इस तरह से डायलॉग राइटिंग बच्चों इस तरह से लिखा जाता है, आपके एग्जाम में आता है इस तरह से डायलॉग। ठीक है कि दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं तो उनके बीच में डायलॉग कन्वर्सेशन को दिखाइए, और इसमें आपको लेसन के अकॉर्डिंग दिखा दिया है कि नतालिया और लोमोव के बीच में डायलॉग राइटिंग दिखाइए, और इस तरह से आपको लिखने होते हैं। तो बच्चों आपकी ये आज की वर्कशीट द प्रपोजल कंप्लीट होती है, और वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।